राम राम। हमारे देश में कई ऐसे संत हुए जिन्होंने प्रभु को, ईश्वर को, भगवान को भी विवश किया कि जो वस्तु उनकी किस्मत में नहीं थी उसको देने के लिए। एक महान संत हुए जिनका नाम मरकंड था। उनके लेख में, उनके भाग्य में संतान का सुख नहीं था। तब उन्होंने शिव मंत्र की रचना की और भगवान शिव की आराधना करनी आरंभ की। भगवान शिव प्रसन्न हुए, उनके सामने प्रकट हुए। तब मरकंड ऋषि ने कहा कि हे नीलकंठ, मुझे संतान का सुख दीजिए, मुझे एक पुत्र दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मैं आशीर्वाद से आपको पुत्र तो दे सकता हूं, लेकिन वो अल्पायु होगा। ऋषि मरकंड बोले, कोई बात नहीं प्रभु, अगर अल्पायु भी होगा लेकिन ज्ञानवान हो, बस यही चाहता हूं। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और यह भी कहा कि तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। अब ऋषि मरकंड के पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र का नाम मार्कंडे रखा गया। मार्कंडे बालपन से ही विद्वान थे। उनके माता पिता चिंतित रहते थे। जैसे उनकी आयु बढ़ती गई, माता की चिंता भी बढ़ती गई। माता ने अपने पुत्र को बता दिया कि तुम्हारी आयु केवल 12 वर्ष ही रहेगी। अब पुत्र ने अपने मन में सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि भगवान शिव मुझे अधिक आयु दें और अपने माता पिता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। जैसे ही 12 वर्ष लगा, ऋषि मार्कंडे ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और जिस दिन वह समीप आया, उस दिन प्रातः काल से ही वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। सामने शिवलिंग स्थापित किया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। यमदूत आए उनको लेने के लिए, क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका था, लेकिन यमदूतों की हिम्मत नहीं हुई। वो वापस लौट गए। यमराज से बोले कि प्रभु, हम उसे कैसे ला सकते हैं, वो तो महाकाल की आराधना कर रहा है। तो यमराज ने कहा, ठीक है, उसको लेने मैं स्वयं जाऊंगा। जैसे ही यमराज लेने पहुंचे, वो बालक एक ही मंत्र का जाप कर रहा था, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। बार बार इसी मंत्र को जप के जैसे ही यमराज जी ने क्रोध दिखाया, उस बालक ने शिवलिंग को आलिंगन कर लिया और जोर जोर से भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र पढ़ने लगा। यमराज जी ने उस बालक को उस शिवलिंग से खींचने का प्रयास किया। इतने में ही मंदिर में कंपन हुआ और शिवलिंग से साक्षात महाकाल भगवान शिव प्रकट हो गए और यमराज से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जो बालक मेरे गले लगा हुआ है, तुम उसको कैसे ले जा सकते हो? मैं इस बालक को अमरता का वरदान देता हूं, बताओ तुम कैसे ले जाओगे? यमराज ने कहा, प्रभु, आपका यह आदेश है कि जिसकी आयु पूर्ण हो मैं उसको ले जाऊं। अब आपने इस बालक को अमर कर दिया, तो आज के बाद जो भी महामृत्युंजय का जाप कर रहा होगा, मैं उसको कभी लेकर नहीं जाऊंगा, उसकी मृत्यु भी टल जाएगी। आपसे भी निवेदन है कि सच्चे मन से भगवान का जाप कीजिए। भगवान शिव बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। वो सबकी मन की मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। राम राम, जय श्री राम।